तो अखियाँ खोल रे, अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु का नाम अनमोल है। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घो। पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। पिछले कई दिनों से हम आप सभी लोग अष्टावक्र जी के वचनामृत का पान करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये शब्द, ये वचनामृत कान तक ही रह गए, हृदय तक नहीं पहुँचे तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इन अमृत वचनों को हृदय में उतरने दें, हृदय में उनको स्थान दें। स्थान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि जगह खाली नहीं है। क्या भरा हुआ है? ये अनित्य संसार, अनित्य परिवार, ये भरा हुआ है। ये जब निकलेगा वहां से तभी तो अमृत वचन उन में ठहर पाएंगे। किसी के पास में आधा लीटर का बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, कोई दयालु दूध बांट रहा है, आप भी उसी पंक्ति में हैं, लेकिन ग्लास में जगह नहीं है। ग्लास में तो पानी भरा हुआ है, तो जब उस पानी को निकाल लेंगे तभी उसमें दूध प्रवेश कर पाएगा। तो आपके हृदय मंदिर में कि हृदय पात्र में भरा हुआ है, ठसाठस जन्मों जन्मों से भरा हुआ है। जब तक उसे खाली नहीं करेंगे ये परमात्मा कैसे उसमें प्रवेश कर पाएगा? कहते हैं आध शेर के पात्र में कैसे शेर समाए। बर्तन तो छोटा सा है, वो भरा हुआ है, और आप चाहते हो उस विराट तत्व को। तो अष्टावक्र जी यही समझा रहे हैं हम आप सभी श्रोताओं को
कि हे आत्मन, सब ओर से मन हटाओ, सब वासनाओं को मन से छोड़ो। ये वासना ही दुख और बंधन का कारण है। अगर वासना नहीं तो फिर आपको कोई प्रकार की न चिंता होगी, न भय होगा, न दुख होगा। दुख इसीलिए कि आपकी वासना पूरी नहीं होती है, क्रोध इसीलिए कि आपकी वासना में कोई रुकावट डालने वाला है। तो इस संसार को अनित्य जानो। जैसे मरुस्थल का जल देखने मात्र का है, उपयोगी नहीं। स्वप्न का धन बस वहीं तक का है, जागने पर नहीं। तो अज्ञान का ये जो कुछ भी आपका परिवार है, बस अज्ञान तक है। ज्ञान में कुछ भी अपना नहीं है, सब सपना है। तो अष्टावक्र जी आगे कह रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुने। और कल जो उन्होंने कहा था कि बस अपना देह भाव का त्याग करने का चेष्टा करो। ये देह भाव कहाँ अटका हुआ है, किस में अटका हुआ है, कौन हमें उधर खींच रहा है, हम परमात्मा की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमात्मा इतना सरल है और नजदीक भी नहीं, भीतर ही समाया हुआ है, रोम रोम में, श्वास श्वास में। फिर उधर हमारी दृष्टि क्यों नहीं पड़ पाती है। हमारी दृष्टि को बाहर का किसका रूप खींच रहा है, किसका स्पर्श खींच रहा है, किसका स्वाद खींच रहा है, किसके संगीत शब्द कंठ खींच रहा है, कि कौन सी सुगंध खींच रही है। और जो मालूम पड़ जाए कि यह शब्द खींच रहा है तो उसकी अनित्यता को जानकर हटाओ। स्पर्श खींच रहा है, उसकी अनित्यता विकार को जानकर हटाओ। किसी का रूप खींच रहा है तो उसकी भी विकारता का, अनित्यता को जानकर हटाओ। किसी का स्वाद तुम्हें खींच रहा है तो उसको भी मल रूप जानो, क्योंकि 8 घंटे बाद वो आपका मल रूप में परिणित हो जाएगा। जो आपको संसार के विषय अमृत जैसे लग रहे हैं, परिणाम में भगवान कहते हैं यथाग्रो अमृतुमम परिणामे विषमिवो। वो परिणाम में तो मल बनेगा, विष बनेगा। तो वहां से हटाओ। किसी की गंध खींच रही है तो वहां से हटाओ और उसमें लगा लो जो नित्य एक रस आनंद रूप है। यही कल होमवर्क अष्टावक्र जी ने हम तुम सभी श्रोताओं को प्रत्यक्ष परोक्ष में जो श्रवण कर रहे हैं कि बस तुम एक ही काम करो कि देह भाव से अपने को अलग कर दो। बस हर क्रिया में देह भाव से अपने को अलग जानो कि ये दृश्य है और मैं इससे अलग हूँ, जानने वाला। ये इंद्रिय दृश्य है, मैं इससे अलग जानने वाला हूँ। ये विषय दृश्य है और मैं इससे अलग जानने वाला हूँ। ये मन, ये बुद्धि दृश्य है और मैं इनसे अलग जानने वाला हूँ। इसलिए कोई वृत्ति, कोई विषय, कोई इंद्रिय मुझे छू नहीं सकते। आगे अष्टावक्र जी बोले, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या निश्चय करना है? बोलो भाइयों। मैं देह नहीं हूँ। तो ये वाणी को ही निश्चय करना है या ये बात हमारे अंदर उतरना चाहिए? अंदर भी उतरने के लिए कौन सी जगह दोगे? जिह्वा कि कान? न जिह्वा न कान, हृदय। क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो उन्होंने अपनी जगह बताई है।
और आप ये जिह्वा और कान तक उसको लेकर और छोड़ देते हैं। तो सब लोगों को एक यही निश्चय करना है कि मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूँ और ये शरीर भी मेरा नहीं है। अगर इसका गहराई से विचार करें तो इतनी गंदी घृणित क्रिया के द्वारा जो तुम सुअर सुअरनी में देखते हो, कुत्ते कुतिया में देखते हो, गधे गधी में देखते हो, रोड पे देखते हो, जो घृणित क्रिया है उस क्रिया से तो तुम निकले हो, हम निकले हैं। वो रजवीर्य उसके द्वारा ही तो बना है। तो इसको इस तरह विचार से हटाओ। उन क्रियाओं को देखकर जो कुत्ते कुतियों में दिखती है, कि घोड़े घोड़ी में दिखती है, सुअर सुअरने में दिखती है, खुलेआम रोड पे तुम सभ्य दांते खिड़की दरवाजे बंद करके करते तो वो को वही है जो वो रोड पे कर रहे हैं, वो तुम अंदर कर रहे हो। फर्क क्या पड़ रहा है? क्रिया तो वो की वही है। तो इस तरह से अपने देह की अनित्यता को और अधमता को, घृणित क्रिया को ध्यान कर नाम देहो, मैं देह नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं देह से पृथक केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। केवल दृष्टा साक्षी, ये भाव मन में जागृत करना है। हर समय जो कुछ भी क्रिया हुई, मैं इसको जानने वाला, मैं इसको देखने वाली, मैं यह नहीं और ये मेरा भी नहीं। इस बात को आत्मा से जानो। इस बात को वाणी से नहीं, पढ़ के नहीं, आत्मा से जानो है ना, मैं करके जानो, अपने से जानो कि मैं हूँ, मैं यह या वह, बस मैं हूँ, ना यह हूँ ना वह हूँ, ना ऐसा हूँ ना वैसा हूँ। हम हजारों प्रकार से अपने को बना लेते हैं, पर मैं हूँ बस इतनी सी बात को नहीं जानते। और सत्यता यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ। मैं केवल देखने वाला, मैं केवल जानने वाला हूँ। इस बात को आत्मा से जानो। जैसे मैं देह हूँ, मेरा यह नाम जाति परिवार है, इस बात को आत्मा से जानते आ रहे हो। ये बात को तुमने प्राण से जान लिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा घर परिवार है। इसे कभी भूलते नहीं, लेकिन जो तुम हो उसे याद करते भी नहीं, जबकि तुम यह सब देह नहीं और देह के संबंध में जो भी आते हैं वो भी तुम नहीं। मैं तुम इस देह से बिल्कुल पृथक है। अतः प्रथम बुद्धि से देह को मैं मानना हटाओ। क्या करना है हमें? बुद्धि से मैं मानना, बलपूर्वक, विवेक पूर्वक बुद्धि में से किसको निकालना है? देह भाव। हर समय बस यही चिंतन रहे कि मैं यह अनित्य देह नहीं हूँ, मैं अनित्य संसार की पदार्थ नहीं। इस तरह से पूरी शक्ति लगाकर बुद्धि में से देह भाव की तरह आत्मभाव को जागृत करना है। देह भाव को हटाना है और आत्मभाव को जागृत करना है। उसमें ये महिलाएं जितनी हैं ये सब कुशल हैं। इन महिलाओं को ये बुद्धि है, बाप के परिवार को छोड़कर ससुराल के परिवार को अपना मान लेते हैं। पिता के जाति को, क्या वो आश्रम को नहीं, वो गोत्र को, पिता के गोत्र को छोड़कर और किसी दूसरे ससुराल वाले के गोत्र को अपना लेते हैं। इनको पता है कि वो मेरा सुख का घर है ससुराल, अब बाप का घर वो मेरे को सुख देने वाला नहीं है, तो बाप के घर में से ममता हटाकर ससुराल के घर में अपनी ममता को
जोड़ लेते हैं। पिता माता कभी बुलाते भी हैं, आओ बहुत दिन हो गए, नहीं उनको तकलीफ हो गई, उनको ऑफिस जाने के लिए खाना बनाना होता है, फिर बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ट्यूशन है, अब बाप की तरफ कौन मन हो गया। हाँ, कभी रक्षाबंधन है, कुछ इनकम का दिन है तो चले जाते हैं, जाकर साड़ी वगैरह कुछ जो मिलती है ले आते हैं, तो रिश्ता दिखाते रहते हैं कि कभी कष्ट आएगा तो हमारी भी तुम रक्षा करना। तो जैसे ये पिता के गोत्र को छोड़कर ससुराल के गोत्र को पकड़ लेते हैं, अब ये ससुराल के गोत्र को भी छोड़कर अपने असली पिता परमात्मा के गोत्र को स्वीकार करो। तो परमात्मा का गोत्र है सच्चित आनंद, तो अब उसमें ममता करो। सच्चित और आनंद ये मेरा, क्योंकि मेरा बाप सच्चित आनंद गोत्र वाला है, यह पति भी है हमारा। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना स्वामी माना, पति माना, तो कोई अपराध नहीं। संसारी लोगों को हम पति मान लेते हैं, जो धोखेबाज है, गला दबाने वाले हैं, खून चूसने वाले हैं, डंडा मारने वाले हैं, इनको जब पति बना लेते हैं तो वो परम पति जो हमको जीवन पर्यंत निष्काम भाव से सुख पहुंचाता है, उसको पति बनाने में कोई अपराध नहीं। पिता बनाओ, पति बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, बाप बनाओ। तुमेव सर्वम, है ना, तुमेव माताश्च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम। सर्वम यानी कोई एक भी रिश्ता उससे अलग मत बनाना, किसी और से, सारे रिश्ते उसी से बनाना। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसको तोता बना लो, बिल्ली बना लो, अपना कुत्ता बना लो, जो तुमको अच्छा लगे, क्योंकि वो सब रूप उसी के हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। तो परमात्मा के साथ अब सब रिश्ते बना लो, संसार वालों से ये झूठे रिश्ते तोड़कर हृदय से निकालो, बुद्धि में से देह भाव को, देह के संबंध को निकालकर अब परमात्मा को वहाँ पर अनुभव करो। विराजित नहीं, वो तो तुम्हारे बिना बुलाए, बिना कहे पहले से ही बैठा हुआ है। अतः प्रथम बुद्धि से देह को मानना हटाओ। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, देह भाव को बुद्धि से, मन से निकाल देना है। अगर ये नहीं निकलेगा तो तुम्हारा योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, व्रत, धर्म सब निष्फल हो गए, सब व्यर्थ चले गए, सब व्यर्थ हो गए। तुमने जो कुछ भी आज तक किया करोगे। तो मुख्य है देह भाव को मन से, क्योंकि सारे रोगों का, दुख का, बंधन का कारण है देह भाव। फिर देहाभिमान स्वतः मिट जाएगा। देह अभिमान कब मिटेगा? तुम्हारा स्वतः ही मिट जाएगा जब बुद्धि में से तुम अपने को देह मानना छोड़ दोगे। अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का बोध जागृत हो जाने पर देहाध्यास का त्याग हो सकता है। कब देहाध्यास का, देह भाव का त्याग होगा? जब अपने दृष्टा साक्षी आत्म भाव में दृढ़ता आ जाएगी, तब ये सब निकल जाएंगे। अन्यथा बुद्धि से तोते की तरह मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ रटने से अथवा सोहम गायत्री महामंत्र महामृत्युंजय जाप से, शिवोहम रटने से, चिल्लाने, कीर्तन, भजन करने से काम क्रोध आदि वासना संबंधी शिकायत मरते तक दूर नहीं होगी। जब तक देह है
तब तक ये तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा तो तभी मिलेगा जब तुम देह भाव का त्याग कर दोगे, तो ये अपने आप सारे विकार दूर हो जाएंगे। आत्मस्वरूप के बोध से ही देहाध्यास, देह भाव का त्याग एवं देह भाव के त्याग से ही देहाभिमान का त्याग स्वतः हो जाता है। एक साथ एक अंतःकरण में एक समय में दो परस्पर विरोधी वृत्तियां नहीं रह सकती। एक ही पात्र में, एक ही समय में दो विरोधी धर्म वस्तुएं, जैसे पानी और अग्नि, एक साथ कभी दो विरोधी, परस्पर विरोधी एक पात्र में। तो ऐसे ही मैं देह हूँ, ये भी तुम भाव जमा के रखो, और मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। साक्षी दृष्टा कभी करता नहीं, और करता कभी दृष्टा नहीं हो सकता। इसलिए अपने को कभी भी किसी भी क्रिया में कर्ता न जानकर केवल दृष्टा, केवल साक्षी जानो। यही तुम्हारा सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप बिना प्रयास के है। करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने उस पे एक कवर चढ़ा दिया, एक ओढ़नी, बुर्खा लपेट दिया दृष्टा के ऊपर, दृश्य का। मैं तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमुक जाति का, ये भाव, उसको उघाड़ दो, इसको खोल दो, दिगंबर कर लो। फिर मैं आत्मा हूँ, यही शुद्ध भाव रह जाता है। यदि मैं आत्मा हूँ यह बोध यथार्थ हो गया, तो फिर मैं पहले जीव था, अब मैं गुरु कृपा से ब्रह्म हो गया। पहले बद्ध था, अब ज्ञान के द्वारा मुक्त हो गया। यह पूर्व का बोध नहीं रह सकता। अगर आपको यह बोध हो जाए कि गुरु कृपा से मैं बद्ध से मुक्त हो गया, दुख से आनंद को प्राप्त हो गया, यह परमात्मा को प्राप्त हो गया, तो यह बात अनुचित होती है। क्योंकि जब पूर्णता का बोध होता है तो ये भेदभाव रह ही नहीं सकता है, ये द्वैत भाव रह ही नहीं सकता है। जैसे गंगा सागर में मिलने के बाद क्या कहती है, मैं बहुत दूर से चली आ रही, थकी मानी, बहुत पहाड़ों से, जंगलों से, नगरों से निकल कर अब समुद्र में आकर मिली हूँ। तो सोचो, अभी यह समुद्र से कोसों दूर है, अभी नदी समुद्र में मिली ही नहीं है। अगर समुद्र में मिल जाएगी तो वो नदी फिर कहाँ रहेगी, फिर तो सागर ही हो जाएगी। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ऐसा शास्त्र कहता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, उसको जानकर तो वही हो जाता है। फिर मैं अज्ञानी था और अभी ज्ञानी हुआ हूँ, पहले जीव था, अब मैं गुरु कृपा से ब्रह्म हो गया, पहले बद्ध था, अब मैं मुक्त हो गया, तो हुआ ही नहीं मुक्त। अभी यह वहाँ का वहीं गड्ढे में ही पड़ा हुआ है, देह भाव के गड्ढे में ही है। तो नदी सागर में मिलकर फिर कहे कि मैं आ गई और मिल गई, तो सोचो अभी मिली नहीं, क्योंकि मिलने के बाद में तो नदी नदी नहीं रहेगी, फिर तो नदी सागर हो जाती है। तो गुरु कृपा से अगर आपको ब्रह्मानुभूति हो गई है, तो फिर आप पहले अज्ञानी थे, अब ज्ञानी हो गए हैं, पहले बद्ध थे, अब मुक्त हो गए, ये भाव भी खत्म हो जाएगा। मैं सदा सदा से ही ब्रह्म रूप हूँ। आज हुआ हूँ तो कल फिर बिगड़ जाऊंगा, आज मिला है तो कल फिर छिन जाएगा।
ये तो नित्य तत्व है, इसका कभी किसी देश काल वस्तु से परिच्छेद नहीं। तो मैं कुछ समय के लिए अभी टेम्परेरी ब्रह्म हुआ हूँ, फिर मैं परमानेंट हो जाऊंगा, ऐसे पोस्ट होती है संसारिक, ऐसी ये पोस्ट है, ये तो सदा सदा से परमानेंट ही है, ब्रह्म ही है। ऐसा भाव मन में आ जाएगा तो फिर वापस पुराना बीता समय याद नहीं आएगा कि पहले मैं शूद्र था अब ब्राह्मण हो गया, पहले मैं मंद बुद्धि वाला था अब मैं ज्ञानी हो गया। ऐसा भाव नहीं, अगर है तो अभी आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि अभी याद है कि मैं बड़े परिवार को ठोकर मार आया हूँ, मैं टाटा स्टील प्लांट में मैनेजर पद का त्याग करके आया हूँ, मैं अंग्रेजी में डॉक्टरेट कर चुका हूँ, मैं चीफ इंजीनियर था, मैं मंत्री था, तो फिर समझो अभी तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हुआ है। समझ लो, सभी लोगों को मन में तो ही रहता ही है, पहले मैं ये था अब ये हो गया, ये था ये हो गया। तो ये सब तुम्हारा अज्ञान के अंदर ही अनुभव है, तुम्हें अभी आत्मा का बोध नहीं जगा है। केवल वाणी से दृष्टा साक्षी आत्मा हो, चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो। याद रखो, तुम बिना अपने को आत्मा जाने अन्य को आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हो। गुरु लोग खुद ने तो अपने को आत्मा जाना नहीं और माइक के ऊपर जोर जोर से अच्छे श्लोकों प्रमाणों के द्वारा आत्मा का बोध करा रहे हैं। खुद ने आत्मा को जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, औरों को उपदेश करने निकल गए हैं। तो याद रखो, ये रटन विद्या से काम नहीं चलेगा। आप रोज गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, और भी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो। एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सुबह, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो कि हिंदुस्तान हो कि जागरण हो, और तुम रामायण पढ़ो कि गीता पढ़ो कि बाइबल पढ़ो, क्या अंतर है? अक्षर वो भी पढ़ रहा है, अक्षर तुम भी पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर में भी अक्षर हैं और तुम्हारे रामायण गीता में सब अक्षरों का पाठ कर रहे हैं, अक्षरों का ही कीर्तन हो रहा है, अक्षरों का ही। कैसी ये दुनिया पागल हो रही है। और बड़ा घमंड में पूरी गीता को रोज पाठ करके पानी पीता हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ करके ही फिर खाता पीता हूँ, मेरा नियम है। क्या हो गया? अरे तुमने जो है अभी राम का इतिहास पढ़ा है, कोई कृष्ण का इतिहास पढ़ रहे हैं, कोई महाभारत का इतिहास पढ़ रहा है, कोई अकबर का और कोई शाहजहां का और कोई अपना सिकंदर का पाठ पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है। क्या फर्क पड़ा? अकबर के जीवन चरित्र को, शासन प्रबंध को तुमने देखा अकबर के, या तुमने राम के शासन प्रबंध को, जीवन चरित्र को? बड़ा अंतर क्या पड़ गया? वो भी एक परिवार की कहानी है, ये भी एक परिवार की, पर तुम्हें बड़ा घमंड है। मैं पूरी रामायण पढ़ डाला, एक नहीं 5 बार अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। अरे शब्दों का पाठ हो रहा है, पत्थर का पाठ हो रहा है, इससे क्या होगा? कल्याण का क्या संबंध है इतिहास के पढ़ने से? उसके बेटे थे, उसका बाप था, उसका ये था, उसका वो था, ये कोई राम की चरित्र की बात, कल्याण की बात है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक इन अक्षरों के पाठ से, शास्त्रों के पाठ से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए नरक है तो नरक ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तो सुधरे नहीं, तुम्हारे विचार तो सुधरे नहीं, तुम्हारा अनुभव में तो कुछ आया नहीं। एक इतिहास जान लिया, विद्यार्थियों ने इंडियन हिस्ट्री जानी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जानी है, तुमने भी इसी तरह
महाभारत की हिस्ट्री जान ली कि आपने कोई और लंका की हिस्ट्री जान ली। सब इतिहास ही है, अक्षर ही है, कुछ कल्याण का संबंध नहीं। कल्याण कब होगा? जब अपने आत्मा को जानोगे। तुम बैठ के 1 घंटा राम 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 राम, क्या होगा ये राम 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 की वाइब्रेशन से? अनंत जन्म तो बीत गए ये पाठ करते कीर्तन करते। कोई आज पहली बार सीखा है शब्दों को रटने से? अरे पानी 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 कहने से तुम्हारा कंठ गीला नहीं होगा। H2O का फार्मूला बोलने से तुम्हारी को पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। एक पानी की बूंद जो तुम्हारी जीवा को गीला कर सकती है, वो जल जल का तुम पूरा दिन भर भी प्रयोग करो, उच्चारण करो तो और जल है वो भी सूख जाएगा जीवा का। गीला तो होना दूर रहा। थोड़ा विचार करो, ऊपर उठो। कब तक अज्ञान निद्रा में सोए रहोगे? कौन आकर तुम्हें इस तरह जगाएगा झकझोर कर इन बातों को, गुप्त बातों को बताकर कि वास्तव में वो इतिहास पढ़ रहे हैं, हम भी इतिहास पढ़ रहे हैं। राम का, कृष्ण का, रावण का क्या फर्क पड़ गया उनके उसमें और हमारे इसमें? तो ये तो कल्याण का मार्ग नहीं। कल्याण कब होगा? जब हम अपने दुख से छूट जाए, देह भाव से छूट जाएंगे, तभी जाकर कल्याण होगा। तो देह भाव से छोड़ने के लिए हर समय प्रयत्न करो, विचार करो, क्योंकि सत्संग और विवेक ये 2 आंखें मनुष्य के पास परमात्मा ने दी है। सत्संग और विवेक। अगर ये सत्संग और विवेक की आंख नहीं तो तुम अंधे हो। आंख जिनकी नहीं वो अंधे नहीं है। जिनकी सत्संग और विवेक 2 चीजें नहीं है वो असली अंधे हैं। इसलिए उन आंखों का प्रयोग करो, विचार को। मैं तो कैसे देह हो सकता हूँ? ये देह नहीं था तब भी मैं थी। ये देह नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा, रहूँगी। और ये पति, ये पत्नी, पिता, माता पहले नहीं थे, अगले जन्म में भी नहीं रहेंगे, तो इस जन्म में भी कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। बाप माँ, पति पत्नी कोई भी पहले छोड़ सकता है, जा सकता है। तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकती हूँ? जब पहले वाले ना रहे तो ये भी ना रहेंगे। इस तरह से विचार जगाओ। कब तक सोए रहोगे? कौन तुम्हें इस तरह से झकझोर करके और जगाएगा? कब कहेंगे माला कर लेना, साल में गुरु पूजा मना लेना, 4 धाम की यात्रा कराना और गायों को खिला देना, भिखारियों को दे देना, पक्षियों को, बस ये संसारी ज्ञान कराएंगे। ये कल्याण मोक्ष का मार्ग नहीं बता सकते। तो इसलिए सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर अपने देह भाव का बस त्याग कैसे हो, इसी के लिए प्रार्थना करो और इसी के लिए प्रयत्न भी करो। जो वो बताए वो प्रयत्न करो।